तो दोस्तों, मौसम विभाग ने देश भर के अलग अलग राज्यों में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात होने का अनुमान है। कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट है। 22 जुलाई को कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में बरसात की अति हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बरसात की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी कुछ जगहों पर भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई की तरह 23 जुलाई को भी कोंकण और गोवा में कई जगहों पर अति से अत्यधिक बरसात हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय आंतरिक कर्नाटक में भारी बरसात का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की चेतावनी है। 25 जुलाई को भी कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तटीय आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तट पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अक्सर अरब सागर से जमीन पर नमी वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। महाराष्ट्र में पूर्वी पश्चिमी हवा प्रणालियां हैं और इससे मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इस वजह से कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में विशेष तौर पर घाट वाले इलाकों में बहुत भारी बारिश के व्यापक आसार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर JP गुप्ता ने बताया है कि पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के कुछ अलग अलग जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होगी। फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आगे बिहार की बात करें तो बिहार में 26 के बाद अलर्ट हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बिहार में कहीं कहीं आंशिक रूप से बारिश की आशंका है। वहीं कुछ मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि 26 से 28 जुलाई के बीच नेपाल से सटे जिलों में जमकर बारिश होगी। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को बादल छाने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अब हरियाणा की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपरी हिस्से में बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सहित विभिन्न कारणों से अभी मानसून सक्रिय है। नमी वाली हवाएं प्रदेश की तरफ आने की संभावना के चलते प्रदेश में 23 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में देरी से सक्रिय हुए मानसून ने महज 3 दिन में ही प्रदेश को तरबतर कर दिया है। पिछले 20 दिन से 20% के करीब कम बारिश थी। वहीं अब सामान्य से 26% अधिक बारिश हो चुकी है। हरियाणा में 1 जून से 21 जुलाई तक 151.5 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस अवधि में 190.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले 3 दिन में प्रदेश में 85.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद 25 जुलाई को अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके लिए 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अब दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में धीमा पड़ा मानसून अगले 4 दिन तक जमकर बरसेगा। पूर्वी राजस्थान के 70% इलाकों में बारिश का असर दिखाई देगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 40% इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन के भीतर कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। 4 दिन की झमाझम के बाद मानसून की चाल फिर से धीमी हो सकती है। राजधानी जयपुर को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पिछले कई दिनों से राजधानी में तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। हालांकि जयपुर का तापमान 35 डिग्री पर बना हुआ है और गर्मी जोर नहीं दिखा रही है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से बताया गया कि सावन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में अच्छी बारिश होगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में बारिश का जोर ज़्यादा रहेगा। वहीं कोटा और जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश होगी और कहीं कहीं भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग में भी बादल जमकर बरसेंगे। प्रदेश में अधिकतर जिलों का तापमान 35 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है।
22 जुलाई को कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां जिले में एक दो स्थानों पर भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। टोंक, बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। जबकि 23 जुलाई को दौसा, भरतपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर, अलवर और करौली में एक दो स्थानों पर भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश के कई इलाकों में आज गुरुवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गुरुवार को राजधानी देहरादून में फिलहाल बादल छाए हुए हैं, मसूरी में बारिश हो रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे कई जगह मलबा आने से बंद पड़े हुए हैं। कुमाऊं में पिथौरागढ़ हाईवे भी कई जगह बंद हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में भी बिजली गिरने के साथ ही तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दून का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री घाटी, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में बुधवार रात से बारिश जारी है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। चमोली जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में बुधवार को अमृतसर, पटियाला और लुधियाना सहित कई जिलों में बारिश हुई थी। बारिश से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो 23 और 24 जुलाई को प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। अमृतसर और जालंधर में तेज बारिश हो सकती है। अमृतसर में बुधवार को अधिकतम तापमान 31.6, बठिंडा में 33.8, पठानकोट में 32.2, पटियाला में 34.0 और लुधियाना में 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगे दोस्तों, झारखंड के मौसम की बात करें तो झारखंड के 13 जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। वहीं साहिबगंज जिले में लोग दहशत में हैं, क्योंकि नदी नेशनल हाईवे के करीब है। कई घरों को लीलकर यहां तक पहुंची नदी की चपेट में और सैकड़ों घरों को खतरा है। मौसम विभाग ने झारखंड के जिन 13 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, उसमें साहिबगंज का नाम भी शामिल है। इस जिले के राजमहल प्रखंड के अंतर्गत एक गांव में बाढ़ जैसे हालात साफ दिखने लगे हैं। उफान पर आई गंगा नदी अब नेशनल हाईवे से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर रह गई है। यही नहीं, गंगा के कारण यहां कटाव शुरू हो चुका है और ज़मीन धंसने लगी है। एक अन्य गांव में भी कई घरों और 50 एकड़ ज़मीन नदी में डूब जाने के हालात से स्थानीय लोग दहशत में हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र गुरुवार से शनिवार तक झारखंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान दिया है। तो रांची समेत राज्य के 13 जिलों खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी दी है। खबरों में इस दौरान वज्रपात का भी खतरा बताए गए हैं। येलो अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 23 जुलाई से अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। बंगाल के अलावा एक सिस्टम नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन सेंट्रल MP से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से तक गुजर रही है। इस वजह से भी अच्छी बारिश होगी। गौरतलब है कि बीते एक पखवाड़े से बंगाल की खाड़ी में हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये होने लगी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खास तौर से पूर्वी इलाके में बारिश की संभावना ज़्यादा है। बाकी प्रदेश में मौसम का क्या हाल होगा यह उसके बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन बारिश होना तय माना जा रहा है। बारिश न होने की वजह से खेती पर बुरा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में अब तक 31 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस वजह से प्रदेश में धान और दूसरी कई फसलों पर बुरा असर पड़ा है। सोयाबीन की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। अगर बारिश शुरू न होती तो सूखे के हालात भी बन सकते थे। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ओडिशा में अगले 3 दिन तक लगातार जमकर बरसेंगे मेघ। 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर
अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटे में एक विशाल कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहे हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह कम दबाव का क्षेत्र 1 से 2 दिन के अंदर विशाल कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके प्रभाव से राज्य के विभिन्न जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होगी। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में भुवनेश्वर मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए पीली चेतावनी जारी की है। 7 जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। 7 जिलों में कटक, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, संबलपुर, देवगढ़ तथा अनुगुल जिला शामिल हैं, जहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह से खुर्दा, पुरी, कोरापुट, मालाकानगिरी, बालेश्वर, कंधमाला, जाजपुर, मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।